Dr. Naresh Kumar, Assistant Professor, Department of Geology, Kurukshetra University, Kurukshetra, and Deputy Director, Center of Excellence and Research for सरस्वती रिवर। आज वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस के संदर्भ में अपनी दो बातें आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। और इसी दिन को लेकर, इस दिन की महत्ता को लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आप सबको संबोधित करेंगे। तो आज हम इस विश्व जल दिवस पर इतना सब ध्यान देते हुए पानी के महत्व को समझेंगे और उसके महत्व को समझते हुए हम जानेंगे कि पानी को बचाने को लेकर हमारी किस तरह की जिम्मेवारियां हैं और हमें किस तरीके से पानी को बचाना है। जैसा कि हम जानते हैं, पानी अपने आप में गजब का तरल है। अगर जीवन जीने के लिए वायु के बाद, ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो वो पानी की है। पानी के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इस विश्व में जहां भी पानी उपलब्ध रहा है प्राचीन काल में, वहीं सभ्यताओं ने जन्म लिया है, वहीं जीवन की उत्पत्ति हुई है, वहीं पे मानव जाति का विकास हुआ है। अगर आप इस बात को समझेंगे कि पानी को बचाने को लेकर पुराने समय में भी कितने तरह के प्रयास रहे हैं, तो आप जिक्र पाओगे नवपाषाण युग में, उससे भी पुराने समय में पानी को बचाया जाता रहा है। खेती के लिए प्रयोग किया गया है, जीवन जीने के लिए प्रयोग किया गया है। और अगर हम अपने बुजुर्गों से ही अगर पानी को लेकर बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि पानी कितना अधिक मात्रा में हमारे लिए उपलब्ध हुआ करता था। नदियों में खूब पानी दौड़ा करता था। अगर कोई खड्डा खोद लेता था तो 1, 2, 4 फीट पे ही हमें पानी मिलता था और अच्छी क्वालिटी का पानी हमें मिलता था। लेकिन देखते देखते कुछ एक सालों में तो आप देखिए कि आज पानी जमीन के नीचे, अगर मैं साधारण भाषा में आपको समझाऊं, जिसको हम वाटर टेबल भी बोलते हैं, तो आप देखिए कि सैकड़ों मीटर नीचे चला गया। पानी उपलब्ध नहीं है। कई जगह पे अगर पानी उपलब्ध है तो पानी की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता खराब हो चुकी है, जो कि हमें तरह तरह की बीमारियां पहुंचाने में अपना रोल निभा रहा है। और पानी, आज देखिए पानी हमें बोतल में मिलता है, 20 से 25 रुपए की एक बोतल आती है। और जो पानी कभी नदियों में, तालाबों में, नहरों में, कुओं में हमें आम मिलता था, आज पानी ऐसे नहीं मिलता है। तो आज सरकारें भी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पानी को पारस के समान बोला है। पारस पत्थर वो पत्थर होता है जिसके संपर्क में जो भी आता है वह सोना बन जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पानी कितना कीमती है और पानी को बचाना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। आज सरकारें कैच द रेन, मतलब वर्षा जल को पकड़ो, जहां गिरे, जैसे गिरे, उसको संग्रह करना है, उसको बचाना है आने वाली पीढ़ियों के लिए, इस अभियान को लेके चल रही है। और हर जीवन, जल जीवन मिशन, जिसके अनुसार हर घर को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्वक जल मिले, इस अभियान को लेके सरकारें पूरे जोर शोर से लगी है। अगर मैं थोड़ा डाटा की बात करूं तो आप देखेंगे कि भारत की कुछ ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे जो बारिश होती है उसका लगभग 80% पानी, जिसको मानसून भी बोलते हैं, वो मात्र 100 दिनों में जमीन पर गिर जाता है। जब इतना ज्यादा पानी मात्र कुछ ही दिनों में जमीन पर गिरेगा तो उसका संग्रह करना मुश्किल भी होगा, और दूसरे शब्दों में देखा जाए तो उतना महत्वपूर्ण भी है। पूरे विश्व की आबादी से अगर हम कंपैरिजन करें तो पूरे विश्व की आबादी का 18% आबादी हमारे देश में बसती है, लेकिन हमें उसके बदले में बारिश कितना मिलता है? मात्र 4%। तो यह आंकड़ा कितना मिसफिट है। अगर हम प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता की बात करें तो हम लगभग 133वें स्थान पर ठहरते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। हम बहुत पीछे हैं। तो देश में अगर टोटल बारिश देखें, लगभग 4000 अरब घन मीटर बारिश होती है, लेकिन हम उसका कितना उपयोग कर पाते हैं? मात्र 10 से 12%। तो ये सब बातें हमें ये चिंता पैदा करती हैं कि पानी को बचाए बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आप दूसरी अगर मैं बात करूं, आप देखिए कि देश के अगर एक हिस्से में बारिश हो रही है
तो कईयों बार हमें ये सुनने को मिलता है कि वहां बाढ़ की स्थिति बन जाती है, लेकिन उसी समय दूसरे हिस्से में सूखा पड़ रहा होता है। तो आप सोचिए कि एक ही देश एक ही समय में बाढ़ और सूखा दोनों से जूझ रहा होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं वर्षा जल को पकड़िए, जहां भी पानी गिरता है, जैसे भी गिरता है, वो हमारे लिए अमृत के समान है। उस अमृत को हमने बचाना है। आने वाली पीढ़ियों का अगर भविष्य हमने बनाए रखना है तो वो पानी को बचाए बिना संभव नहीं हो सकेगा। जब हम पानी को बचाने को लेकर गांवों की तरफ चलते हैं, क्योंकि गांव की भागीदारी के बिना पानी को नहीं बचाया जा सकता, तो हम देखते हैं पुराने समय में गांवों में तालाब हुआ करते थे। तालाबों को लेकर आज सरकारें भी चिंतित हैं। आप आए दिन न्यूज में और अखबार में पढ़ते होंगे कि हमारे सरकार, हरियाणा सरकार भी तालाबों की दोबारा खुदाई और वर्षा जल के लिए उनको तैयार करने का बारे में बहुत तेजी से सोच रही है। तो हम तालाबों की तरफ जाते हैं, या तो ज्यादातर तालाबों का अतिक्रमण हो चुका है या वो भरे पड़े हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं मात्र सरकार के जोर आजमाइश से पानी को नहीं बचाया जा सकता जब तक आम जन उसमें अपनी भागीदारी नहीं देगा। आम जन जब भागीदारी की बात करते हैं तो हमें सबसे आसान एक तरीका नजर आता है कि हम वर्षा जल को सहेजें। और वर्षा जल में भी अगर मैं थोड़ा टेक्निकल बात करूं, थोड़ा हम तकनीकी स्तर पर देखते हैं, तो हम जो बारिश के पानी को घरों की छतों पे इकट्ठा करके, क्योंकि घर की छत पे जब पानी इकट्ठा होता है तो उसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं होता, उस पानी को इकट्ठा करके हम जमीन के नीचे उसको भेजें, तो ये तकनीक हमें सूझती है। लेकिन ये तकनीक आम जन को कितना समझ में आती है, ये अपने आप में एक समस्या है। जब हम पानी को बचाने को लेकर दौड़ते हैं तो कई तरह की समस्याएं हमारे सामने आती है। सबसे बड़ी जो बात आती है कि आम जन की भागीदारी क्या है। जब तक आम जन, गांव का एक एक जन पानी से संबंधित समस्या और पानी को कैसा बचाया जाए इस बात को लेके डिस्कशन नहीं करेगा, सोचेगा नहीं और अपनी जिम्मेवारी नहीं आकेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि पानी को बचाया जा सकता। इसको लेके बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं पानी को बचाने का प्रयास कर रही हैं। आए दिन छोटे छोटे बच्चे प्रोग्राम करते हैं और हमारे यहाँ एक विभाग में जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें एक वशो विंग है जिसके डायरेक्टर राजीव बातिश जी हैं, वो भी इसमें बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। उनके साथ उनके विभाग के सभी अधिकारी, उनके साथ सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, वो निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकारों की सोच के साथ अपनी सोच मिलाकर पानी को बचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो मैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं एक आह्वान करता हूँ जो सबसे अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कितना भी विकास कर लीजिए, लेकिन अगर आप पानी नहीं बचाएंगे तो आपका सारा विकास निरर्थक है। आप अपने बच्चों को कितनी तालीम दीजिए, उस तालीम का कोई फायदा नहीं अगर वो प्राकृतिक संसाधनों को सहेजने के बारे में नहीं सोचते, देश और समाज के लिए अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते। तो सबसे पहली हमारी जो जिम्मेवारी है प्रकृति के प्रति वो आती है, जो प्रकृति हमें देती है हम उसका उतना ही बराबर में ख्याल रखें। तो अपने घर से ये सब हम आज शुरू करें। अपने छोटे छोटे बच्चों को, चाहे वो बच्चे स्कूल में जाते हों, कॉलेज में जाते हों, हम उनको प्रेरित करें कि पानी को बचाया जाए। फिर आप देखिए वही बच्चे आपके घर में अपने नहाने से लेकर, कपड़े धोने से लेकर, अपने गार्डन में पानी डालने से लेकर कैसे पानी बचाने की मुहिम में जुड़ेंगे। और समय आ गया है ये कि हम ये सारी जिम्मेवारी सरकारों की ना छोड़ते हुए अपनी अपनी भागीदारी दे। जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, इसमें बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, जल क्रांति है जो पानी को लेकर निरंतर लोगों के बीच में लगातार जा रहा है और लोगों से उपेक्षा कर रहा है कि पानी बचाओ बचाओ बचाओ। वो अपने काम के साथ जिम्मेवारी का भी निर्वहन कर रहे हैं। तो मुझे उन लोगों पे बहुत, उनको मैं धन्यवाद भी देता हूँ और बधाई देता हूँ कि वो एक ऐसा नेक काम कर रहे हैं जिसके लिए आने वाली पीढ़ियाँ उनको याद करेंगी और उनके इस योगदान के लिए उनको हमेशा एक सर माथे बिठाया जाएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज जो ये प्रोग्राम है इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ, उससे जुड़े सभी लोगों का, और ये जो बातें जन जन तक पहुँचाने वाले जो चैनल्स हैं, जन क्रांति चैनल्स हैं, हमारे जो साथी हैं और ये जो विभाग है
उन सब अधिकारियों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कर देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।